जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों और स्टूडेंट, आज 26 जनवरी है और आज गणतंत्र दिवस है। और गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में, जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं, उसके रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। लेकिन हम लोग आते हैं ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड को आज नया टॉपिक लेके आते हैं। देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा पोस्ट है, उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो हम लोग देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड है ना। नेम ऑफ द कैटेगरी नंबर 1, तो नंबर 1 में हम लोग रखे हैं नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट एसएनटी। असिस्टेंट करने का मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम। ये कौन सा डिपार्टमेंट में आता है? सिग्नल एंड टेलीकॉम में आता है ना। सिग्नल टेलीकॉम में आता है डिपार्टमेंट में असिस्टेंट, है ना, एसएनटी। और इसका सब डिपार्टमेंट क्या है? प्रोडक्शन यूनिट होता है सिग्नल एंड डिपार्टमेंट में। सिग्नल है, सिग्नल का भी काम होता है। वर्कशॉप भी होता है इसमें, वर्कशॉप में ही प्रोडक्शन यूनिट भी होता है ना। अब सबसे पहला देखते हैं इसमें, जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि सिग्नल टेलीकॉम में प्रोडक्शन यूनिट में है तो C1 मिलेगा आपको, है ना। और सिग्नल में है तो B1 मिलेगा, वर्कशॉप में है तो C1 मिलेगा, है ना। तो इस तरह मेडिकल स्टैंडर्ड बनाया जाता है। देखिए ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है ना। A2 तक आपका कितना भी आंक अच्छा रहे, A2 तक ही बनाता है ना। और आपका लोको पायलट का A1 बनाता है। लेकिन ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रखा गया है ना। ऐसा बात नहीं कि आपका A1 भी होता है, लेकिन A2 रखा गया है लास्ट उसका। अगर आप डिपार्टमेंट परीक्षा दे रहे हैं तो फिर से आपका मेडिकल टेस्ट होकर, अगर लोको पायलट के अंदर मेडिकल टेस्ट फिर से ले जाता है A1 के लिए, है ना। तो ये सिर्फ A2 तक ही सीमित रहता है आपका ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। अब आता है नेम ऑफ द पोस्ट नंबर 2 में असिस्टेंट वर्कशॉप। इसका डिपार्टमेंट क्या है? मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल। इसका सब डिपार्टमेंट क्या है? वर्कशॉप। असिस्टेंट वर्कशॉप में काम होता है ना। मैकेनिकल का भी कौन सा भी वर्कशॉप में काम होता है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? C1। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? C1 है ना, C1 यानी, है ना। अब हम लोग आते हैं असिस्टेंट ब्रिज। इसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और इसका सब डिपार्टमेंट है ब्रिज का काम। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। इसका क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड B1। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या क्या रखा गया है, देख लीजिए। जैसे A2 है ना, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, इस तरह करके रखा गया मेडिकल स्टैंडर्ड, है ना। C को सबसे नीचे स्तर में रखा गया मेडिकल स्टैंडर्ड को, है ना। तो देखिए उसके बाद आते हैं असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, जिसको बोलते हैं CNW। बहुत सारा नाम सुनेंगे, CNW। तो असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन ये डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है ना। इसका सब डिपार्टमेंट क्या है? कैरीज एंड वैगन मतलब डब्बा उब्बा होता है उसका, उसके लिए वो काम करता है, फिट करता है उसका बढ़िया से, उसके देख रहा सभी चीज़ कैरीज एंड वैगन का होता है ना। चाहे कोच हो, कौन सा भी, है ना, वो आपका गुड्स का हो, चाहे आपका पैसेंजर का, है ना, डब्बा उब्बा हो, उसका सभी देख रेख CNW को। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? B1। क्या है? B1, याद रखिएगा। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, देखिए असिस्टेंट लोकोसेट डीजल ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। जैसे हम इसमें मेरा ही है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। उसमें डीजल सेट में जाकर नौकरी मिलती है, उसमें इंजन का काम होता है। जो इंजन होता है ना उसका, डीजल इंजन जो होता है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड लास्ट क्या रखा है? B1। इससे नीचे वाला को नहीं लेगा, B1 तक का लेगा। A2 का तो लेगा ही, है ना। B1 तक ही लास्ट रखा है, याद रखिएगा, है ना। अब आता है असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल। इसमें इलेक्ट्रिकल रखा है। इसमें क्या क्या है? जैसे हम लोग का भी जो डीजल सेट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो इसमें क्या रखा है? डीजल भी काम होता है, डीजल इंजन का भी काम होता है, और इलेक्ट्रिकल जो मेरा डीजल सेट है अभी, जो पहले डीजल सेट था अभी इलेक्ट्रिकल हो गया, तो डीजल का भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल का काम, दोनों इंजन का यहाँ काम होता है। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? B1, है ना। अब आते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का जो है ना, तो उसको असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, तो वो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का ही होगा। उसमें क्या काम होता है? प्रोडक्शन यूनिट में नया कुछ बनाना है ना, इलेक्ट्रिकल का सामान का। वर्कशॉप भी इसका है। दोनों में किसी में अगर मिला आपका, प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप में, इसके लिए असिस्टेंट ऑपरेशन पोस्ट के लिए, तो आपका कैटेगरी क्या देगा? C1 देगा मेडिकल स्टैंडर्ड, है ना। इस तरह आपका क्या बोलता है? मेडिकल स्टैंडर्ड और पोस्ट के अनुसार मेडिकल स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें आपका अगर कौन सा पोस्ट में आया, तो कौन सा मेडिकल, जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड आता है, उसके बाद अनुसार आपको पोस्ट का मिलता है, ये पोस्ट है ना। फिर आगे देख, आइए अब देखते हैं कैटेगरी नंबर 8, है ना। नेम ऑफ द पोस्ट में असिस्टेंट पीवे मैंने
पाथवे है ना, पट्टी पाथवे रास्ता जो उसका बनता है रेलवे का, है ना। तो उसका डिपार्टमेंट क्या, इंजीनियरिंग। असिस्टेंट पी वे का मतलब पाथवे का डिपार्टमेंट क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आया तो आपको असिस्टेंट पाथवे में भी नौकरी मिल सकती है ना, वहाँ काम करना पड़ेगा। सब डिपार्टमेंट में पी वे पाथवे बोलते हैं। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1 है, तो इसमें भी जा सकते हैं, है ना। और देखिए एक A3 भी मेडिकल A2 A3 B1 B2 C1 इस तरह करके C2 A2 A3 है ना, इस तरह के मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड भी है ना। अब आते हैं असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। असिस्टेंट TL AC AC वाला है ना, तो ये वर्कशॉप में भी काम होता है। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। सब डिपार्टमेंट जनरल सर्विस AC का काम, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ AC लोगों को, AC डब्बा का AC खराब होगा तो सब वर्कशॉप में ला के भी बना सकते हैं, जनरल सर्विस है ना। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या, C1 है, ज़्यादा नहीं है, C1 है। अब आते हैं असिस्टेंट TL एंड AC, वही चीज़ असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल में है। ये क्या है, जनरल सर्विस भी आता है, जनरल सर्विस में भी काम आता है। और ये प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन नया कुछ बनाना है ना, प्रोडक्शन यूनिट भी बोलते हैं उसमें। उसके B1 जनरल सर्विस है तो आपका B1, और प्रोडक्शन यूनिट है तो यहाँ C1। यहाँ असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में गए तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो वर्कशॉप में भेजेगा। और जनरल सर्विस है तो B1 है तो जनरल सर्विस में भेजेगा। यही पोस्ट में असिस्टेंट TL एंड AC में, है ना। और प्रोडक्शन यूनिट है तो वर्कशॉप में ही काम होता है, तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है ये भी पोस्ट। तो ये प्रोडक्शन यूनिट में क्या फ़ायदा होता है आपको, थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता है। उसमें नया चीज़ कुछ बनाते हैं तो 2-4 घंटा अगर एक्स्ट्रा काम किया तो इंसेंटिव इसमें मिलता है। प्रोडक्शन यूनिट में से पैसा भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा प्रोडक्शन यूनिट में, है ना। हम लोग का जो डीजल शेड होता है उसमें डायरेक्ट मेंटेनेंस करते हैं, तो उसमें नया चीज़ नहीं बनता, मेंटेन करते हैं तो उसमें नहीं, कुछ नहीं, सिंपल से काम करना। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट में थोड़ा आपको फ़ायदा भी रहेगा थोड़ा, है ना। अब आते हैं पॉइंट्समैन भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट। पॉइंट्समैन जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है ना, उसके अंतर्गत में आता है, डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। सब डिपार्टमेंट ट्रैफिक, देखिए इसका हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रखा गया है ना, हाई स्टैंडर्ड रखा A2, क्योंकि इसके माध्यम से अगर आप पॉइंट्समैन बन गए तो इसके माध्यम से आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स कार्ड्स बन सकते हैं, है ना। और TC-TT डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, इसलिए इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रखा गया है। यही एक पॉइंट्समैन का है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट A2 रखा गया। इसमें आँख ठीक रहना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट्समैन का काम करता है, पॉइंट्स चेंज करता है, गाड़ी आता है सिग्नल दिखाता है ना, बहुत सारा काम रहता है उसका भी, है। वो स्टेशन मास्टर के अंडर में रहता है। अब आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन आता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है ना। ये ट्रैक मशीन लेकर के ट्रैक को ठीक करता है ना। असिस्टेंट ट्रैक मशीन लेके जाता है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। ये ट्रैक मशीन के अंदर में आता है सब डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या है, देखिए असिस्टेंट पाथवे भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और असिस्टेंट ट्रैक मशीन भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आया तो इसमें भी मिल सकता है, इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए A3 है, इसमें A3 है तो इसमें मिल जाएगा, है ना, A3। अब आते हैं हम 13 नंबर कैटेगरी नंबर 13 में असिस्टेंट TRD ट्रैक्शन, है ना। ट्रैक्शन जो बिजली का वायर जो होता है ना, उसका काम होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है TRD, उसका खंभा, उसका तार को देखना सब, है ना, तो TRD में आता है। तो वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B1। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो आपको TRD में भी भेज सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेज सकता है। अब आता है ट्रैक मेंटेनर 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये भी आता है। इस सब डिपार्टमेंट पाथवे भी बोल सकते हैं। इंजीनियरिंग देखिए ये ट्रैक मेंटेनर क्या है, काम है जैसे कि ट्रैक जो होता है, ट्रैक के आजू बाजू झाड़ी हो गया, ट्रैक कुछ प्रॉब्लम हो गया, कट गया तो उसको फिट बढ़िया से अथी करना, कुछ नट बोल्ट ढीले हो गया ट्रैक जो जाते हैं ना, जिसमें रेल चलती पटरी, उसमें ज़्यादा काम देता है उसको, है ना। ट्रैक मेंटेनर उसको कभी गेट में भी दे सकता है। सब ट्रैक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। ये सब डिपार्टमेंट पाथवे मतलब पीवे में मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है ना। तो इतना देखने का मतलब है कि आपका जैसे कि 14 पोस्ट है ना, 14 पोस्ट है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड सभी को पता चल गया होगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जिसका जो मिलेगा मेडिकल स्टैंडर्ड उस डिपार्टमेंट में उसका नौकरी मिलेगा। और रहा कि जो कलर विजन है वो भी डरिए नहीं, उसका भी नौकरी होता है। और बहुत सारा मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि थोड़ा लो हो गया उसका मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उसको थोड़ा पहले सभी A1 A2 A3 है ना, B1 B2 इस सब को ले लेता है, थोड़ा उसको रोक के रखता है, थोड़ा दिन के बाद भी उसको ज्वाइनिंग कराता है। इसलिए हड़बड़ नहीं करना है, घबराइएगा नहीं। एक दोस्त था उसका कलर विजन हो गया था, तो सोचा कि मेरा होगा नहीं, लेकिन उसको फिर 6 महीने बाद उसको फिर से बुलाया गया, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में था। मेरिट लिस्ट वाला को छाटता नहीं है, सीट के अनुसार मेरिट लिस्ट निकालता है ना, तो उसको छाटता नहीं है। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे भी है तब फिर उसको लिया जाता है ना। इसलिए घबराइएगा नहीं। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपको उसके अनुसार जितना पोस्ट रहेगा, आदमी तो बहुत रहेगा, जितना मतलब पास किया, जितना मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए उसको बुलाया गया, उसके अनुसार उसको सर्विस मिलेगी और सभी को मिलेगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग जैसे कि पोस्ट 14 पोस्ट हम लोग जैसे बताएं आपको, तो उस तरह 14 पोस्ट में जैसे कि आप लोग जाके ये भी देख लीजिएगा कि
कि यूआर के लिए कितना सीट है ना वर्कशॉप में। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं EWS के लिए, SC/ST के लिए, OBC के लिए, उसके बाद CCA के लिए रिजर्व है ना। CCA जो होता है अप्रेंटिस किया हुआ, रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, वो CCA का मतलब एक्स सर्विसमैन है ना, इस सब के लिए भी रिजर्व है सीट। तो आपको ये भी देख लेना होगा जा कर के। तो ये सब भी आपको सभी मतलब कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो आप जा कर के RRB का नोटिफिकेशन में जा कर के आप देख सकते हैं है ना। क्या जैसे कि आप मान लीजिए चेन्नई को निकालें, चेन्नई बोर्ड को निकालें, तो चेन्नई को जा कर के उसमें चेन्नई जोन में जा कर के उसको जैसे खोलिएगा चेन्नई का है ना, उसमें सारा दे देगा। जैसे कि मान लीजिएगा असिस्टेंट पाथवे में यूआर का कितना है, EWS का कितना है, SC/ST OBC का CCA और एक सर्विसमैन का कितना है। तो ये तो आपको खुद करना होगा है ना। ये थोड़ा सेल्फ कीजिए, क्योंकि आपको पहले बता चुके थे कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो आपको सेल्फ स्टार्ट करना होगा। अगर नहीं होगा तो गूगल में जाइए, सरकारी रिजल्ट है ना टाइप कीजिए, उसमें आपको ग्रुप डी वैकेंसी निकलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, फिर नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा, तो अंत में जाकर के सभी चीज़ निकल जाएगा आपको कि चेन्नई जोन को जैसे अगर भर रहे हैं, मान लीजिए किसी जोन को भी भर रहे हैं, तो उसका जो डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ द पोस्ट में कितना सीट है, वर्कशॉप में कितना सीट है ना, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितना सीट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कितना सीट है, सभी उसमें बता देगा। तो उसके अनुसार भी आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा फॉर्म भरने में। ये सब भी थोड़ा खुद से करने की कोशिश कीजिए है ना। ठीक है, आज का क्लास इतनी ही रखते हैं। थैंक यू।